लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म। पहले इधर देखिए, C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी और इसका भी। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका भी और इसका भी। इट मीन्स दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इस वजह से ये दोनों आइसोमर है। इस वजह से ये दोनों आइसोमर है और इस फेनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ये ऑर्गेनिक है और इस वक्त हम हैं इनऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक के हेल्प से इनऑर्गेनिक समझाना है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे आर आइसोमर। अब आइसोमेरिज्म है तो दो बातें, एक स्ट्रक्चरल एक स्टीरियो। स्टीरियो के दो पार्ट है, एक जियोमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल के चार पार्ट है। पहला आयोनाइजेशन आइसोमर्स, दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में फर्क है। ऐसा लगता है कि काउंटर आयन और लिगेंड एक्सचेंज है। ठीक है, ऐसा लगता है कि काउंटर आयन और लिगेंड एक्सचेंज है। ऐसे आइसोमर को आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। लिंकेज, जब कंपाउंड में कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, जब कंपाउंड में एम्बिडेंटेड लिगेंड हो और उसका लिंक में फर्क हो तो ऐसे को लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे। सब कुछ एक जैसा है, एम्बिडेंट लिगेंड की वजह से लिंकेज में फर्क है, इसलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म। जब पेयर के फॉर्म में हो, ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड, ये चार कंपाउंड नहीं है, ये दो कंपाउंड, ये पहला ये दूसरा। या तो सेंट्रल मेटल एक्सचेंज हो या लिगेंड भी एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि मुझे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट करने, बाकी जो ऊपर में है वही नीचे में। दैट इज कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। पेयर के फॉर्म में दिखे तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। कुछ भी चेंज हो सकता है, या तो सेंट्रल मेटल चेंज होगा या लिगेंड चेंज हो जाएगा, Cn इधर NH3 इधर। दैट इज कोऑर्डिनेट। हाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल जब लिगेंड के रूप में हो, वाटर मॉलिक्यूल जब लिगेंड के रूप में हो और काउंटर आयन से एक्सचेंज करे, तो उसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसका मतलब कि हर हाइड्रेट आयोनाइजेशन जरूर होगा। क्यों? आयोनाइजेशन में हमने कहा कि लिगेंड और काउंटर आयन जब एक्सचेंज होते हैं तो हर हाइड्रेट आयोनाइजेशन जरूर होगा। जैसे सुने होंगे, एवरी ओर इज मिनरल बट एवरी मिनरल इज नॉट ओर। हर आयोनाइजेशन हाइड्रेट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर हाइड्रेट आयोनाइजेशन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल और लिगेंड में एक्सचेंज है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार तरह के, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा। अब हम स्टीरियो, दूसरा पार्ट, स्टीरियो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला, केवल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। इसके दो पार्ट है, एक जियोमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। स्टीरियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला दोनों सेम।
हाँ, एक एक एग्जाम्पल तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर डेफिनेशन दे करके पूछे तो ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल याद रखें, क्योंकि अगर उसने कह दिया डिफाइन, अगर कह दिया डिफाइन विद एग्जाम्पल, तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी देने होंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये केमिकल फॉर्मूला है, ये भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग होगा, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग होगा, दैट इज स्टीरियो। तो जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दो होते हैं। सबसे पहले जियोमेट्रिकल पढ़ते हैं। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कहना, आगे चलते हैं। ये पिछले क्लास का था। सबसे पहले हम जियोमेट्रिकल पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जियोमेट्रिकल पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जियोमेट्रिकल। अब जियोमेट्रिकल है तो फिर इसके दो पार्ट हैं। एक जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और एक जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 4 वाले को स्क्वायर प्लेनर कहा जाता है और 6 वाले को ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। 4 वाले को टेट्राहेड्रल भी बोला जाता है, लेकिन इस केस में हम टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो बहुत ध्यान से देखना, पहले 4 वाला फिर 6 वाला। स्क्वायर पिरामिडल 6 वाले को बिल्कुल नहीं। स्क्वायर पिरामिडल 5 से बनता है, 6 से नहीं। ऑक्टाहेड्रल, इसे स्क्वायर बाई पिरामिडल आप कह सकते हो, स्क्वायर पिरामिडल नहीं, लेकिन हम इसे ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं। तो पहले इसे बोले। हाँ हेलो, हाँ जी, नमस्कार। अच्छा, हाँ, 11th क्लास। तो टीटीएस में दो टाइम है, सुबह में 10:30 बजे और शाम में 4 बजे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, शाम में 4 बजे। हाँ बिल्कुल होगा। आप गए होंगे C4 152 में गए। नहीं नहीं, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा, उसी एड्रेस, और रोड पर ही है, C5 मार्केट के बिल्कुल सामने। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद सेंड कर। ओके। तो स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल, ध्यान से देखना, एक एक एग्जांपल लेते हैं दोनों का। जैसे कि पीटी NH3 होल 2 Cl2, ये है स्क्वायर प्लेनर। इसी में पीटी NH3 होल 4 Cl2। पहले ध्यान से देखना, फिर कुछ पूछना, वैसे नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपने पढ़ा होगा 11th में ऑर्गेनिक। ध्यान देना, पीटी 1 2 3 4, सेम ग्रुप सेम साइड सिस फॉर्म एंड सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड ट्रांसफॉर्म। अगर NH3 है, NH3 है, Cl है, Cl, सेम ग्रुप सेम साइड, ये हो गया तुम्हारा सिस फॉर्म। और अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड तो ये ट्रांसफॉर्म। NH3 और NH3, ये Cl, ये Cl,
सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ये ट्रांस। किसी ने अभी पूछा था मॉलिक्यूलर और केमिकल फॉर्मूला का मतलब। सिस फॉर्म हो या ट्रांसफॉर्म, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला सेम। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। सिस फॉर्म को भी ऐसे लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म को भी ऐसे ही लिखेंगे। इनके स्ट्रक्चरल 3 डायमेंशनल स्पेटियल अरेंजमेंट केवल अलग होता है, इसलिए कहा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला दोनों सेम है। हाँ, इसमें काउंटर आयन नहीं है। हमने पहले भी बता रखा है वर्नर थ्योरी में कि 3 डायमेंशनल स्पेटियल अरेंजमेंट जियोमेट्री में काउंटर आयन का वैसे भी कोई रोल नहीं होता। स्टीरियो केमिस्ट्री में काउंटर आयन का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ लिगेंड का ही होता है, क्योंकि लिगेंड ही बॉन्ड बनाता है। हमें यहाँ बॉन्ड दिखाना है, काउंटर आयन बॉन्ड नहीं बनाता है। काउंटर आयन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो PtNH3 होल्ड टू Cl2, ये सिस फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म। सेम ग्रुप सेम साइड सिस फॉर्म, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांसफॉर्म। उसी तरह से सेम केस यहाँ 6 है, तो Pt 1 2 3 4 5 6 और Pt 1 2 3 4 5 6। ध्यान देंगे, सेम ग्रुप सेम साइड NH3 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 Cl Cl, सेम ग्रुप सेम साइड, ये सिस फॉर्म। और सेम ग्रुप अपोजिट साइड, जैसे कि Cl Cl, NH3 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 NH3। हर ग्रुप अपने आप का अपोजिट है, जिसे हम ट्रांसफॉर्म बोलें। सेम ग्रुप सेम साइड सिस फॉर्म, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांसफॉर्म, दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसी को कोई दिक्कत? फिर इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई नॉट टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल क्यों नहीं होगा? व्हाई नॉट टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल, ध्यान से सुनो। तो टेट्राहेड्रल का जियोमेट्री कैसा होता है? ऐसा ऐसा, एक Cl एक्सियल में हो और एक नहीं, जियोमेट्री आप अरेंजमेंट वो करेंगे जिसमें स्टेबिलिटी मिले, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, कौन सा लोन पेयर? यहाँ कैसा लोन पेयर की बात कर रहे हैं? सेम ग्रुप सेम साइड सिस फॉर्म, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांसफॉर्म, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं। हाँ, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है वो देखो। नहीं, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है? ध्यान देना, तुम्हें 2 NH3 देने हैं और 2 Cl है, 2 Cl, ये तीनों सेम पोजीशन पर ऐसे हैं, ऐसे। तो यहाँ कहा जाता है सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड। यहाँ तो सारे ग्रुप सेम साइड है, तो बिकॉज 3 the relative position of unidentate ligand are same with respect to each other. तो relative position of unidentate ligand are in same position में, यानी जिधर NH3 है उधर Cl भी है, तो सेम ग्रुप सेम साइड वाली बात होगी ही नहीं। कैसे भी अरेंज करेंगे तो 3 ग्रुप सेम साइड में आएंगे, और मुझे तो 2 ग्रुप सेम साइड में चाहिए। तुम कैसे भी अरेंज करो तो 3 ग्रुप सेम साइड में आ जाएंगे, इसलिए टेट्राहेड्रल पॉसिबल नहीं है। नहीं, डाइडेंटेट नहीं होगा, डाइडेंटेट नहीं होगा।
स्क्वायर प्लेनर में डाइडेंटेट कैसे होगा? सेम ग्रुप सेम साइड बनेगा ही नहीं। ध्यान देना, हमने कहा सिस और ट्रांस में सेम ग्रुप सेम साइड एंड सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। यहाँ तो दोनों ग्रुप सेम साइड है, मतलब कोई एक ग्रुप को सेम साइड होना चाहिए। यहाँ तो Cl और NH3 दोनों ही सेम साइड में, इस वजह से ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा। तीन ग्रुप ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है ना। NH3 और क्लोरीन दोनों सेम साइड में है, तो सिस कैसे कहलाएगा? सिस का मतलब आइदर NH3 सेम साइड या क्लोरीन सेम साइड। यहाँ तो दोनों सेम साइड है, इसलिए सिस फॉर्म नहीं बनेगा, ना ही ट्रांसफॉर्म बनेगा। या तो क्लोरीन सेम साइड होना चाहिए या NH3 सेम साइड होना चाहिए। यहाँ तो क्लोरीन और NH3 तीनों सेम साइड है, तो जियोमेट्रिकल का डेफिनेशन ही नहीं बना, इसलिए टेट्राहेड्रल नहीं शो। अब एक और चीज है, बहुत ध्यान से, एक इनमें होता है MABCD, ध्यान से देखना। तब एक होता है MABCD, दे आर लिगेंड्स। इनमें कितने होंगे? 2 सिस और 1 ट्रांस। इट हैज 2 सिस एंड 1 ट्रांस। बहुत ध्यान से देखना, इट हैज 2 सिस एंड 1 ट्रांस। कैसे? ध्यान देना कैसे। M, ये चारों, जब चारों लिगेंड अलग हो तब, उनके लिए जब चारों लिगेंड अलग हो, A, B, C, D, इन चारों में से कोई एक को फिक्स करो, मर्जी तुम्हारी। इन चारों में से किसी एक को फिक्स करेंगे, मर्जी हमारी। हमने इसे फिक्स कर दिया, हमने इसे फिक्स कर दिया। इन तीनों में से किसी एक को रोटेट करेंगे, इन तीनों में से किसी एक को रोटेट करेंगे, मर्जी हमारी, किसी को भी रोटेट कर दें। चलो हमने इसे रोटेट किया, यानी इसे हम रोटेट करेंगे। अगर ये फिक्स है, अगर ये इसके सामने है तो सिस फॉर्म, किसी को भी ले लो, किसी को भी ले सकते हो। अगर ये इसके सामने है तो सिस फॉर्म, अगर बी को यहाँ रख दिए तो भी सिस फॉर्म, और अगर बी को यहाँ रख दिए तो ट्रांसफॉर्म। तो ऐसे केस में 2 सिस और 1 ट्रांस। एक बार फिर से किसी एक को फिक्स करो और किसी दूसरे को रोटेट करो। इस बार इसे लेते हैं। सी अगर यहाँ है तो ट्रांसफॉर्म, हाँ, सेम साइड और ऑपोजिट साइड की ही बात होती है। बिल्कुल 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 सही सवाल, हमारी बात सुनिए। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पोजीशन से होती है। जियोमेट्रिकल, आप हमारी बात सुन नहीं रहे हो, पहले हमारी बात सुन लो, पहले हमारी बात सुनो। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो कैसे जवाब देते हैं? जियोमेट्रिकल का मतलब होता है सेम साइड एंड ऑपोजिट साइड, ओनली पोजीशन। हम किसी के भी रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो पोजीशन देखेंगे। एक को हमने फिक्स कर दिया, दूसरे को रोटेट। अगर सी इनके ऑपोजिट है तो ट्रांस कहलाएगा, और सी अगर इधर है सेम साइड तो सिस कहलाएगा। सी अगर इधर भी है तो सिस कहलाएगा। सिस ट्रांस तो सेम साइड एंड ऑपोजिट साइड को कहते हैं। सिस का मतलब सेम साइड, चाहे ग्रुप सेम हो या डिफरेंट, और ट्रांस का मतलब ऑपोजिट साइड। यही तो होता है, अलग हो या सेम हो, किसी के कंपैरिजन में बोला जाता है। यहां तुम NH3 और क्लोरीन के कंपेयर में कह रहे हो, यहां तुम किसी ये दो को कंपेयर कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी। यहां किसी दो को कंपेयर कर सकते हो,
मर्जी तुम्हारी, क्योंकि चारों लिगेंड अलग है। सिस का मतलब सेम साइड, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड। अगर दो ही फंक्शनल ग्रुप हैं तो दो में कंपेयर करेंगे, चार है तो हम किसी दो को ही कंपेयर करेंगे। तो उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो ये होगी। किसी ए को फिक्स किए, डी ले लिए, डी अगर यहाँ है तो सिस फॉर्म, डी अगर यहाँ है तो ट्रांसफॉर्म, डी यहाँ है तो सिस फॉर्म। किसी भी कंडीशन में दो सिस एक ट्रांस बनेगा। किसी दो के साथ कंपेयर किया जाता है, सी वाले में भी सी यहाँ है तो सिस, सी अगर यहाँ है तो सॉरी सी यहाँ है तो ट्रांस, सी यहाँ है तो सिस, सी यहाँ है तो सिस, कहीं भी रख सकते हैं। जब भी बनेगा दो सिस एक ट्रांस। अब अगर हम तीन वाले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डिफरेंट लिगेंड में भी सिस ट्रांस होते हैं, डिफरेंट लिगेंड में भी सिस ट्रांस होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। पोजीशन, आप ये हमने कहा पोजीशन के रिक्वायरमेंट। अगर तीन वाला केस हो तो जैसे पीटी, ध्यान देना NH3 होल 3 Cl3, पीटी NH3 होल 3 Cl3। तो ध्यान से देखना, पीटी 1 2 3 4 5 6, सेम ग्रुप सेम साइड, NH3 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 Cl Cl Cl। और दूसरा पीटी 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान देना, सेम साइड सिस फॉर्म, तीन वाले के केस में दोनों तीन तीन, थ्री वाले के केस में सिस फॉर्म को फेसियल फॉर्म कहा जाता है। हमारी तो बात पहले सुन लो, आप कहीं भी कुछ रखो, हमारी भी बात सुनो। तीन वाले को केस में फेसियल कहा जाता है, बाकी ये अरेंजमेंट छोड़कर कुछ भी रख दो, मेरिडियनल कहा जाता है, मेरिडियनल। शॉर्ट में इसे फैक्ट फॉर्म बोलेंगे, इसे मर फॉर्म बोलेंगे। अगर सिस फॉर्म में है तो फेसियल बोलेंगे, और अगर सिस फॉर्म में ना होकर कोई भी फॉर्म में हो तो इसे मर फॉर्म बोलेंगे, मेरिडियनल फॉर्म। मर्जी तुम्हारी, कैसे भी अरेंज कर लो, लेकिन प्रॉपर वे में, अभी फिर से प्रॉपर वे में, इसे जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरिडियन कहा जाता है, इसे जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरिडियन कहा जाता है। ये NH3, ये NH3, ये NH3, इन दोनों में से कोई भी ग्रुप, इन दोनों में से कोई भी ग्रुप अगर मेरिडियन पर है इसलिए मर फॉर्म। कोई एक ग्रुप सारे मेरिडियन पर, मेरिडियन, इसे मेरिडियनल पॉइंट कहा जाता है। या तो सारे Cl इधर हो या सारे NH3 हो। मेरिडियन कहा जाता है जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में जो ऑन द प्लेन होता है, इसे मेरिडियन कहा जाता है जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हम मेरिडियन कहते हैं। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो बोलोगे, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो बोलोगे। टेट्राहेड्रल वाला बता दो, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछा, किसी ने टेट्राहेड्रल पूछा, और किसी ने कुछ, किसी का और कोई प्रॉब्लम है? फेसियल, अच्छा फेसियल। और किसी का कोई प्रॉब्लम? समराइज, अरे समराइज कर दो पूरा समराइज कर दे। ध्यान देना, थोड़ा लेट हो जाते हैं, ध्यान देना। जियोमेट्रिकल के दो पार्ट, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
इनमें एक स्क्वायर प्लेनर, एक ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर ये रहा, 2 और 2 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सेम ग्रुप सेम साइड सिस फॉर्म, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। इसमें भी सेम ग्रुप सेम साइड सिस फॉर्म और सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। 4 वाले के केस में टेट्राहेड्रल पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि 2 NH3 और 2 क्लोरीन में या तो NH3 सेम साइड में होगा या क्लोरीन सेम साइड में होगा। यहाँ NH3 और क्लोरीन दोनों सेम साइड में, यहाँ NH3 और क्लोरीन दोनों सेम साइड में, इसलिए टेट्राहेड्रल की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड आर इन सेम पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। अब थोड़ा सा अलग, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में एक पॉइंट ये भी होता है, चारों लिगेंड अलग, चारों लिगेंड अलग। ऐसे केस में किसी 2 को कंपेयर करके बताया जाता है, चारों को नहीं, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं 2 ही को, अगर चारों डिफरेंट हो तो मर्जी तुम्हारी किसी 2 को कंपेयर करके बताओगे, किसी 2 को भी ले लो, चारों को लेकर नहीं बताया जाता। अगर हमने ए को फिक्स किया तो इन तीनों में से किसी एक को रोटेट करेंगे। अगर बी को रोटेट कर रहे हैं, बी अगर सामने है तो सिस फॉर्म, बी अगर यहाँ है तो ट्रांसफॉर्म, और अगर बी यहाँ है तो सिस फॉर्म, यानी ऑलवेज 2 सिस एक ट्रांस बनेगा। अब 3 वाले के केस में ये भी 3, ये भी 3। अगर ये सिस फॉर्म में है तो हम इसे फेसियल बोलते हैं, सिस फॉर्म में है तो फेसियल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? तुम 3 डायमेंशनली अगर इन्हें अटैच करोगे तो ये ऊपर में फेस बनेगा, ये नीचे में फेस बनेगा। ध्यान से देखो, 3 डायमेंशनली तुम इन्हें अटैच करो, 3 डायमेंशनली तुम इन्हें अटैच करो तो ये ऊपर में एक फेस बना, और इन्हें अटैच करोगे तो एक नीचे में फेस बनेगा, इसलिए इन्हें फेसियल कहते हैं। और इस केस में मेरिडियनल, इसे जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरिडियन पॉइंट कहा जाता है, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरिडियन पॉइंट कहा जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी ग्रुप अगर मेरिडियन पर है तो इसे मरफॉर्म बोलते हैं। कोई भी एक ग्रुप मरफॉर्म मेरिडियनल पॉइंट पर हो तो हम उसे मरफॉर्म बोलते हैं। अब जिन्हें प्रॉब्लम है तुरंत कहना, ताकि हम अब चेंज करें। समझने वाली ही बात है, उम्मीद करते हैं हर किसी को समझ आया। जिसे समझ ना आए वो जरूर बोलोगे। मेरिडियनल, ध्यान देना, इसे हम मेरिडियन पॉइंट बोलते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप, इन दोनों में से कोई भी NH3 या Cl, कोई भी एक, सारे के सारे मेरिडियन पर हो तो इसलिए मरफॉर्म बोलते हैं। और वैसे सिंपल तरीका, जो सिस है उसे फेसियल बोलेंगे, बाकी जैसा भी फॉर्म हो वो मरफॉर्म। जो सिस है उसे फेसियल बोलेंगे, बाकी जैसा भी ग्रुप है उसे मरफॉर्म बोलेंगे, जैसा भी अरेंजमेंट। ठीक है, इसलिए हर कोई मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि आज के बाद आप लोग किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाओगे, सब लोग सिर्फ मुझे ही प्राइवेटली मैसेज दोगे। ठीक है, आगे चले हम। अब जो हुआ सो हो गया, हमने बस कंडीशन लगा दिया है कि आप एक दूसरे को मैसेज नहीं कर सकते।
इसलिए सारे लोग मुझे ही बोलोगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, जो भी कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करे वो ऑप्टिकल आइसोमेर। यानी कि इस देखो, इसका प्रॉपर डेफिनेशन ऑर्गेनिक में समझ आएगा, यहाँ नहीं, इसलिए ज्यादा इस पर मत समझना। इसका प्रॉपर डेफिनेशन ऑर्गेनिक में समझ आएगा, और वो भी पहले चैप्टर में। फिर भी सिर्फ यहाँ पर याद रखना कि कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट towards right or left, right or left are called optical isomer। ठीक, ये जो होते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर, मिरर इमेज टू ईच अदर। इस लाइन को केवल याद रखना बस, मिरर इमेज टू ईच अदर। इसका सर मतलब, ध्यान देना, ए के सामने मिरर है तो ए, अभी समझ आएगा। इधर इधर ए के सामने ए, लेकिन बी के सामने मिरर हो तो ये सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसका मिरर इमेज यही हुआ, इसका मिरर इमेज ये होगी। ये सुपर इम्पोजेबल, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। एच का मिरर इमेज एच ही होगा, लेकिन पी का मिरर इमेज उल्टा पी हो जाएगा। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, दे आर सुपर इम्पोजेबल। कोई दिक्कत? सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर, ये मेनली आपको देखना, सारा कहानी इसी पर है। हाँ, जो भी हो इसको दिमाग में रखो, जो हमने कहा, तभी समझ आ जाएगा। ये दिमाग में रहेगा तो बिल्कुल समझ आएगा। अब ध्यान देना, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 6 होता है, यानी ऑक्टाहेड्रल, यानी ऑक्टाहेड्रल। मोनोडेंटेड डाइडेंटेड दोनों होते हैं, मोस्टली डाइडेंटेड, ऑलवेज नहीं, मोस्टली डाइडेंटेड, ऑलवेज नहीं। इसलिए हम दोनों का एग्जांपल दे देंगे, मोनोडेंटेड डाइडेंटेड। ध्यान देना, PTNS3 होल 6 Cl2, सॉरी रुक जाना, PTNS3 होल 6 Cl2, सॉरी होल 4 Cl2। ठीक, हमने अभी अभी पढ़ा। जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करता, जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करता, एक सिस एक ट्रांस, एक सिस एक ट्रांस, NH3 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 Cl Cl, ये सिस एक ट्रांस, PT ये ट्रांस, इधर गया Cl Cl NH3 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 NH3। क्या इसका मिरर इमेज पॉसिबल है? क्या इसका मिरर इमेज पॉसिबल है? इसका पॉसिबल है, इसका नहीं। ध्यान देना, इसका मिरर इमेज पॉसिबल है। कैसे? Cl Cl NH3 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 NH3, इसका पॉसिबल नहीं।
क्योंकि मिरर में भी यही दिखेगा। तो इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, पूरी बात को सुनना, बच्चे आधी बात सुन करके आधी बात में पूरा मतलब निकालते हैं। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जियोमेट्रिकल आइसोमर का सिस फॉर्म ऑप्टिकल होता है, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल नहीं होता। तो सिस फॉर्म shows ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए उसी को ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। दे आर ऑप्टिकल आइसोमर। इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। क्यों? सेम इमेज दिख जाएगा। ये सुपर इम्पोजेबल है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है वही शो करता है। कोई दिक्कत? एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, फिर आप पूछना। अभी रुक जाओ, पहले मुझे एक एग्जांपल और लेने दो, फिर आप पूछना तसल्ली से। पीटी इस बार केवल डाइडेंटेट वाला, EN होल टू Cl2 2+। इसके जियोमेट्रिकल पहले बनाते हैं। पीटी 1 2 3 4 और 5 6, 2 EN है, दे आर बाइडेंटेट। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, EN 2 बॉन्ड बनाएगा, बाइडेंटेट है, पहले भी बताए हैं। और क्लोरीन मोनोडेंटेट 2+। ये सिस फॉर्म, सेम ग्रुप सेम साइड सिस फॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा? पीटी 1 2 3 4 और 5 6। ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा? EN Cl Cl। बिल्कुल बिल्कुल, हम 3 डायमेंशनली है, स्टेबल ही है। ये ट्रांसफॉर्म, इसका जियोमेट्रिकल इसका ऑप्टिकल मिरर इमेज बनेगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इसके बनेंगे। कैसे बनेगा? तो EN और Cl इस पे 2+, और इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो केवल सिस फॉर्म का ऑप्टिकल आइसोमर बनता है, ट्रांसफॉर्म का नहीं बनेगा। क्यों? मिरर के सामने ये सेम दिखेगा, इसको उलट दो तो यही दिखेगा, लेकिन इसको उल्टेंगे तो दूसरा दिखेगा, इसको अगर हम उलटते हैं तो सेम दिखेगा। तो ट्रांसफॉर्म डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर बट सिस फॉर्म कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर। यानी जो भी कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, वही ऑप्टिकल आइसोमर। जो नहीं बनाएगा वो नॉन ऑप्टिकल, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आपको समझ आए तभी हाँ करना, नहीं तो ना। तसल्ली से पहले देख लो, हम बैठे हुए हैं, 30 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। एक ही वर्ड समझना, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए तभी वो ऑप्टिकल, अगर नॉन सुपर, चलो फिर से रिपीट कर देते हैं, ये लाइन तो हम ऑर्गेनिक में समझाएंगे, अभी नहीं। कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, which rotate plane polarized light towards left or right are called optical isomer. They are non-superimposable mirror image to each other. मतलब अभी हमने बताया था नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब, ये सुपर इम्पोजेबल, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी उल्टा इमेज। तो जो भी कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए वो ऑप्टिकल आइसोमर, जो ना बनाए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव।
एग्जाम्पल, ये मोस्टली डाइडेंटेट बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोनोडेंटेट नहीं बनाते, इसलिए पहले हमने मोनोडेंटेट का ही एग्जाम्पल लिया। इसका स्ट्रक्चर ये रहा और ये रहा, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, सेम ग्रुप सेम साइड सिस फॉर्म, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांसफॉर्म। इसका उल्टा इमेज बनेगा। उल्टा इमेज का मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसलिए सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा। ट्रांसफॉर्म का उल्टा इमेज नहीं बनेगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बनेगा, इसलिए ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांसफॉर्म डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। एक एग्जांपल ये दो क्लोरीन है मोनोडेंटेट, दो ईएन है इथेन 1,2 डाइअमाइन डाइडेंटेट। डाइडेंटेट दो बॉन्ड बनाता है, डाइडेंटेट दो बॉन्ड बनाता है। ईएन दो बॉन्ड बनाया, ईएन दो बॉन्ड, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। इसका नॉन सुपर बनेगा, इसका नॉन सुपर बनेगा, इसका नॉन सुपर नहीं बनेगा, क्योंकि इसको उल्टोगे तो यही दिखेगा। इट मीन्स cis form shows optical isomer, transform does not show। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जिन्हें हो तुरंत कहना, जिन्हें हो तुरंत कहना, कहीं कोई परेशानी? सही है। फर्स्ट लाइन बता दो। फर्स्ट लाइन ऑर्गेनिक में हमने पहले ही कहा, कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। ये ऑर्गेनिक में बताएंगे, यहाँ समझ नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को तो तुरंत कह दो, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब आपसे सवाल कैसा पूछेगा वो जानो, सवाल कैसा पूछेगा वो जानना जरूरी। क्वेश्चन, हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, तभी, नहीं तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, डेफिनेशन कुछ भी पूछ सकता है, डिफाइन विद एग्जांपल। एग्जांपल, define ionization isomer, geometrical isomer, optical isomer with example। अपने अपने कॉपी पेन ले करके बैठा करो। दूसरा, PT NH3 होल 2 H2O होल 2 NO2 Br2 दो 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 चार Cl और Br2। Which type of isomerism shown and how many isomer is possible? ऐसे क्वेश्चन पूछे। Which type of isomerism is shown by such compound? जल्दी जवाब दे। Which type of isomerism shown by such compound? आपका समय खत्म होता है, आपका समय खत्म होता है। आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज। किसी ने तीनों जवाब नहीं दिए। ये तीनों आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये आयोनाइजेशन भी शो करेगा इनके एक्सचेंज से। नहीं, तुमसे पूछा गया विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए, तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए। क्यों? अगर एम्बिडिएंट लिगेंड है तो लिंकेज करेगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में है तो हाइड्रेट करेगा, और अगर काउंटर आयन है तो किसी से भी एक्सचेंज होगा, आयोनाइजेशन। यही तो तुम्हें पहचानना है, तुमसे प्रेडिक्ट करने के लिए देगा। तुम्हें यही क्वेश्चन पूछेगा कि विच टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तुम्हारा जवाब होगा हाँ। कैसे? ध्यान देना,
अगर ब्रोमीन इधर करो, क्लोरीन इधर कर दो तो आयोनाइजेशन। हाँ, कितने आइसोमर होंगे तो बहुत तरह के आइसोमर बनेंगे। नंबर ऑफ आइसोमर इसमें तुमसे नहीं पूछेगा। में काउंटर आयन अनायन होना चाहिए। ये अनायन है या कटायन है? ये अनायन ही है ना। तो फिर आयोनाइजेशन में काउंटर आयन अनायन होना चाहिए, तो ब्रोमीन तुम्हें अनायन ही होना चाहिए, कटायन नहीं। कोई दिक्कत? जिसे ये बात नहीं समझ आया तुरंत बोलो कि सर मुझे नहीं समझ आया। ध्यान देना, ये तुम्हें पहचानना है। रुक जाना, हमने अभी बताया अगर इनका एक्सचेंज कर दो तो आयोनाइजेशन, एम्बिडिएंट लिगेंड हो तो लिंकेज, वाटर मॉलिक्यूल अगर एक्सचेंज हो जाए तो हाइड्रेट, तो मर्जी तुम्हारी, जितना भी तुम डायग्राम बना दो। अगर इनका आयोनाइजेशन बनाना है तो लिख देंगे PTNH3 का होल 2 H2O NO2 Cl2 बया, तो यहाँ Br2 कर दो और Cl2 ये। इसका आयोनाइजेशन ये, इसका आयोनाइजेशन ये। और हाइड्रेट करना हो तो वाटर बाहर करके ब्रोमीन अंदर कर दो। लिंकेज करना हो तो NO2 की जगह ONO लिख दो। समझ में आए तभी यहाँ करना, नहीं तो नहीं। जरूरी है, क्योंकि आप समझ तो रहे हो। मर्जी तुम्हारी तुम दोनों वाटर बाहर कर दो, मर्जी तुम्हारी तुम एक वाटर बाहर करके एक ब्रोमीन अंदर कर दो। हमें तो डिफरेंट, हाँ दिमाग तो लगेगा बिल्कुल। अब रुक जाओ, अभी कहाँ तीसरा क्वेश्चन। अब जवाब दो दिमाग लगाकर, हड़बड़ा कर जवाब मत देना, जल्दीबाजी में जवाब मत देना, सोचकर। सब लोगों को बोल रहे हैं। CO H2O होल 5Cl किस टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो करेगा? किस टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो करेगा? बहुत बेकार जवाब देते हो आप लोग, बहुत बेकार जवाब देते हो आप लोग। नो आइसोमेरिज्म, नो आइसोमेरिज्म। जब काउंटर आयन है ही नहीं तो एक्सचेंज किससे करोगे? जब काउंटर आयन है ही नहीं तो एक्सचेंज किससे करोगे? इसलिए तो कह रहे हैं कोई आइसोमेरिज्म नहीं, स्टीरियो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप 5 बार है, एक ग्रुप 5 बार है तो स्टीरियो भी नहीं शो होगा। कोई आइसोमेरिज्म नहीं। ये सारे पेपर में पूछे गए हैं और फिर तुम लोग खेल करना कि पता नहीं सर ने क्या पढ़ाया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। H2O को बाहर लोगे तो अंदर क्या डालोगे? एक्सचेंज करना पड़ता है ना। हाइड्रेट में भी तुम एक्सचेंज ही करोगे ना। H2O को बाहर किए तो एक क्लोरीन अंदर किए। तुम जब तक काउंटर आयन नहीं हो तुम एक्सचेंज किससे करोगे? कोई दिक्कत? एक एक आसान सा पूछते हैं, आसान। COEN होल थ्राइस 2+ कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? नो आइसोमेरिज्म। अरे दादा, अरे क्या बोल रहे हो? ओनली ऑप्टिकल। कैसे जवाब देते हो? ओनली ऑप्टिकल। कोई जवाब ढंग से नहीं दे पा रहे हो। 1 2 3 4 5 6 3 EN है।
क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? ईएन, हम कहां से कंफ्यूज कर रहे हैं ये तो बताओ। हम कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं? आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे तो मुझे तो कंफ्यूज करना पड़ेगा ना। बोलिए क्या दिक्कत? ओनली ऑप्टिकल। ये प्रीवियस ईयर के हैं, जवाब देने होंगे। केवल डेफिनेशन सुनने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। हम पे ना हो रहा है कहने से काम नहीं चलेगा कि हमसे ना हो रहा है। मुझे इन 4 क्वेश्चन को अब ध्यान से देखो, क्या समझ आया? अब ये क्वेश्चन करने के बाद दिमाग में कुछ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब अगर ये समझ आया तो अब आगे सब समझ आ जाएगा। अब अगर ये समझ आया तो आगे सब समझ आएगा। अब चिंता नहीं करना है। कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान देना। अब 2 छोटे छोटे पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। कलर फॉर्मेशन। कलर फॉर्मेशन ट्रांजिशन मेटल की तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अगर कलर फॉर्म होता है तो कारण ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल के अंदर डीडी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर लिगेंड ना हो तो ट्रांजिशन नहीं हो। तो ये भी याद रखना है, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि कलरलेस, यानी डीडी ट्रांजिशन नहीं हो। और दूसरा प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड कंपाउंड होगा ही नहीं। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड कंपाउंड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? एक एग्जांपल दे देते हैं, CuSO4। ध्यान देना, CuSO4 हमारा वाइट है, लेकिन एनहाइड्रस CuSO4 ये हमारा ब्लू कलर होता है। तो सॉरी, एनहाइड्रस CuSO4 ये वाइट है, हमने एनहाइड्रस लिख दिया ना, और इसमें वाटर लगा दो H2O5, तो ये तुम्हारा ब्लू कलर, क्योंकि वाटर यहाँ लिगेंड है। यानी CuSO4 बिना पानी का है तो वाइट, और पानी के साथ है तो ब्लू। क्यों? क्योंकि वाटर यहाँ लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और है तो CuSO4, हाइड्रेटेड CuSO4 या एनहाइड्रस CuSO4, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर सीधी सी बात है, 2 बातें होंगी। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और सेंट्रल मेटल के पास अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाईमैग्नेटिक। दोनों की प्रॉपर्टी होगी। तो सेंट्रल मेटल कंटेन, अभी बताएंगे, अभी इसका पूछना, दोबारा पूछना। सेंट्रल मेटल कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सेंट्रल मेटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है तो डाईमैग्नेटिक, और अगर सेंट्रल मेटल डज नॉट कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन
तो पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो सेंट्रल मेटल का ही होता है। कलर फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारी बातें सेंट्रल मेटल से ही होता है। सारी बातें सेंट्रल मेटल पर ही होता है। पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन का नेचर सेंट्रल मेटल पर ही डिपेंड करता है। घूम गया दिमाग, कॉम्प्लेक्स में हो, अभी तो ऑर्गेनिक बाकी है। दिमाग को संभाल के रखना है, घुमाना नहीं है। अब एक एक करके, कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है। ध्यान से सुनना, किसी ने कुछ पूछा है, जरा उस पर ध्यान देते हैं।